मैं करता हूँ, मैं बात करूँ चालू हो गई। कुकटपल्ली इस्कॉन की तरफ से ये जो 18 दिन का भगवत गीता का क्लास चल रहा, आज जो है आठवां दिन है। आज हम लोग 8 चैप्टर शुरू के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग एक छोटा सा प्रेयर करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागं रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्तिश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्त वृंद को। आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है भगवद गीता अध्याय 8 का हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके पहले हम 7वां अध्याय का कुछ उसके बारे में कुछ याद करेंगे कि हम लोग क्या पढ़े थे। तो कोरनल प्रभु जी, दिशा माता जी और ईशान प्रभु जी, आप लोग कुछ बताएंगे कि आप लोग कुछ कल क्या नोट करे थे। पार्वती माता जी, आप कुछ बताएंगे कल आप क्या नोट करे थे। कल का कुछ याद है आपको तो आप बता सकते हैं। माता जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ईशान प्रभु जी बोलिए। माता जी कल हमने प्रभु के प्रभु थोड़ा साउंड थोड़ा स्लो है थोड़ा और थोड़ा क्लियर नहीं है जी। कल प्रभु के बारे में ज्ञान की चर्चा हुई थी। उनके जो रूप हैं उनको लेकर के चर्चा हुई थी, अष्टांग योग को लेकर के चर्चा हुई थी। जी हाँ प्रभु जी बोलिए। जी उनके बारे में जो ज्ञान था और जो उन्होंने ज्ञान की बातें कही थी उनको लेकर के कल चर्चा हुई थी और अष्टांग योग के बारे में चर्चा हुई थी कल। हाँ, ये जो अष्टांग योग जो है 6 चैप्टर में था, तो हम लोग अष्टांग योग के बारे में थोड़ा चर्चा करे थे पहले। ध्यान योग और अष्टांग योग की बात करे थे अपन पहले। फिर उसके बाद जो भगवान जो अपना ऐश्वर्य, भगवान अपने बारे में बताए थे कि जल का स्वाद ही भगवान है और सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी भगवान है और वैदिक मंत्र में ओंकार है, आकाश में ध्वनि है तथा मनुष्य में जो सामर्थ्य मतलब शक्ति है वो ही भगवान है। भगवान बोले मैं सब चीजों में हूँ। और फिर उसके बाद पृथ्वी का आद्य सुगंध, अग्नि के उष्मा और समस्त जीवों का जीवन
तथा तपस्वियों का तप हूँ। जैसे हम लोग बताए थे कि समस्त जीवों का जीवन मतलब भगवान जो है सभी के अंदर जो है हम लोग जो है भगवान के जो अंश है, तो उनका उनका अंश होने के नाते हमारे शरीर में जो भगवान परमात्मा बैठे हैं, तो वो समस्त जीवों का जीवन वही है भगवान। फिर इसके बाद भगवान बोले कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ और बुद्धिमान का बुद्धि भी मैं हूँ और पुरुषों का जो तेजस्वी पुरुषों का तेज भी मैं हूँ। और उसके बाद सभी जो शक्तिशाली लोग हैं उन लोग का शक्ति भी मैं हूँ, भगवान बोले हैं। अपने ऐश्वर्य के बारे में भगवान जो स्वयं बता रहे इसमें। फिर इसके बाद सारे जो तीनों गुणों के बारे में बताए थे भगवान। भगवान बोले मैं सारे तीनों गुण जो है मैं उनका जो है मैं ही उन लोगों का प्रकट करता हूँ और पर मैं उनमें नहीं रहता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। भगवान बोले मैं स्वतंत्र हूँ। ये जो प्रकृति है तीनों गुण है मेरे द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, पर मैं और मेरे से उत्पन्न हुए हैं, पर मैं उनके अधीन में नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। फिर उसके बाद बोले थे कि जो तीनों गुण को पार करना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसको बहुत सरलता से पार कर लेते हैं। फिर हम लोग जो है 4 प्रकार के जो लोग जो भगवान के शरण में नहीं आते उसके बारे में बात करते कि मूर्ख जो जो मूढ़ है, मूढ़ और नराधम जो नरों में अधम है, नराधम। फिर उसके बाद जो माया जो दुष्कृतियाँ मतलब जिनका जो है ज्ञान जो है माया द्वारा माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है, मतलब जिसको भगवान के बारे में कुछ ज्ञान है ही नहीं वो। फिर उसके बाद जो है आसुर भाव, मतलब जो पूरी तरह से जो है नास्तिक है, वो लोग भगवान के शरण में नहीं आते। फिर चार चार प्रकार के लोग जो बताए थे कि जो आर्थ जिज्ञासु और धन आर्थ अर्थात जिज्ञासु, ये जो 4 लोग है जो है भगवान के आर्थ मतलब जो पीड़ित है, जिसको कष्ट मिल रहा है वो भी भगवान के शरण में आते हैं। जिज्ञासु मतलब जो जानना चाहता है पर भगवान के बारे में, वो भी वो परम सत्य के बारे में वो भी भगवान के शरण में आते हैं। मतलब सबका अलग-अलग अर्थार्थी जो धन धन के लिए भगवान के पास आते हैं, पर वो भी भक्ति में आ सकता है, आ जाता है धीरे-धीरे। फिर उसके बाद जो है ज्ञानी लोगों का आया था जो जो वो भगवान को जो जिसको परम सत्य को ज्ञान है और वो जानना चाहते हैं, अपना ज्ञान जो है ये अगर कृष्ण भावनामृति में ज्ञान लगाएंगे तो वो भी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। फिर भगवान बोलते हैं कि ये जो सारे सभी लोग जो है सब लोग इतना जल्दी मेरे शरण में नहीं आते। थोड़े लोग जो है हजार लाखों लोगों में से कोई एक व्यक्ति जो है मेरे शरण में आता है। मतलब जिसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है वही भगवान के शरण में आता है। फिर भगवान बोले कि जिनके बुद्धि जो है भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं के शरण में आते हैं, जबकि हमें मालूम है कि भगवान जो है भगवान जो है सबसे श्रेष्ठ है। और जैसे हम लोग उदाहरण दिए थे कि भगवान जो है मेन है और सारे जो शक्ति का स्रोत तो जो भगवान है, और वो सारे शक्ति और देवता लोग जो है उनसे उनको भगवान के द्वारा शक्ति मिलता है। तो हमें जो है अगर हमें मेन जो लोग है उसके पास जाना चाहिए, देवताओं लोग के पास नहीं जाना चाहेंगे। और भगवान के पास शरण में जाएंगे तो देवता लोग भी खुश होते हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। वो लोग दुखी नहीं होते, भगवान वो भी सुखी रहते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो हमें देवताओं के पास फिर उसके बाद बताया गया कि जो जैसा देवता जो अपने हाँ सब जो है अपने अपने तरह से भगवान को पूजा करते हैं अलग अलग तरीके से, पर सबका जो है रास्ता जो है अलग अलग है, पर लक्ष्य जो है एक ही रहता है। उसके बारे में बताए थे। हाँ, भगवान बोले जो जो लोग जो देवताओं के पास पूजा करने के लिए उनका जो श्रद्धा रहता है, भगवान बोले वो भी मेरे द्वारा ही पूर्ति होता है। भगवान बोले उसका सारा इच्छा भी मैं ही पूरा करता हूँ, भगवान बोले। फिर इसके बाद लास्ट में भगवान बोले थे कि जो जो पूर्णतः जो दिव्य ज्ञान में स्थित है, मतलब पूरी तरह भक्ति में स्थित है, वो लोग वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्म कर्म के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। और
वो लोग जो है भगवान को जो है समस्त यज्ञ विधियों का नियमों के रूप में जानता मतलब सारे यज्ञों का जो है मेन जो है भगवान को जानते हैं, वो मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को वो जान लेता है अच्छे से और समझ सकता है वो। फिर इसके बाद जो है भगवत प्राप्ति 8वां अध्याय जो है आज का भगवत प्राप्ति मतलब भगवान को कैसे प्राप्त हो सकता है उसके बारे में भगवान बता रहे इसमें कि अर्जुन पहला जो है क्वेश्चन पूछता है भगवान से। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम धात्मा किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किम प्रोक्तम आदिदैव किम उच्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। ये पहला जो है श्लोका में अर्जुन पूछ रहे कि ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है, सकम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है, ये सब के बारे में वो पूछ रहे भगवान से क्वेश्चन पत्र पूछ रहे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कर्म के बारे में हम लोग बात करे थे ना, कर्म जो है दिशा माता जी, कर्म कितने प्रकार के हैं हम लोग बात करे थे, आपको याद है क्या? हाँ, सकर्म, विकर्म और कर्म 3 प्रकार। हाँ, और सकर्म का उसका अर्थ बताएंगे क्या आपको माता जी? आपको याद है तो बता सकते माता जी। सकर्म कर्म करने से मतलब अच्छे काम जिससे भगवान की प्राप्ति हो। सॉरी, सकर्म मतलब अच्छे कर्म जिनसे भगवान की प्राप्ति हो। जो अकर्म माता जी, अकर्म, अकर्म वो है अकर्म माता जी। अकर्म बोले तो मतलब भगवान कृष्ण के लिए जो हम लोग कर्म करते हैं ना, वो अकर्म, और उसमें फल नहीं लगता माता जी। और फिर विकर्म क्या है माता जी? विकर्म वो मतलब हम आई थिंक तमोगुण से रहित रहता है, मतलब उसका फल हमें लगता है वैसे। हाँ हाँ माता जी, तो मतलब अपने खुद के लिए जो कर्म करते हैं ना, विधि शास्त्रों को मानते नहीं, जो कर्म हम लोग खुद के लिए करते हैं फल के प्राप्ति के लिए। और मतलब जैसे कर्म हम लोग बताए थे ना, कर्म का मतलब जो है शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार अपना नियत कर्म, मतलब अपना फैमिली को ये सब जो कर्म करते हैं ना, परिवार का पोषण के लिए करते हैं। तो और उसमें भी भगवान बोले कि उसमें भी कर्म बंधन लगता है, क्योंकि वो अपने खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए करता है, तो फल का बंधन बनता है। बंधन से जो है हमें बार बार जन्म मृत्यु चक्र में हम लोग फंसते रहते हैं। फिर जो विक्रम जो है ना, वो शास्त्रों के विधि विधान को मानता ही नहीं है, मानता नहीं है और अपने मनमाना ढंग से वो अपना कार्य करता है, तो उसका फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा उसको। तो जन्म मृत्यु चक्र में फंसता रहता है। जो अकर्म है जो ना, हाँ, जो व्यक्ति अकर्म मतलब भगवान कृष्ण को केंद्र में रखता है और उनके लिए वो परिवार के साथ रहकर भी जो है ना, वो सारे कार्य भगवान के लिए ही कार्य करता है, तो उसका जो कर्म बंधन उसे नहीं मिलता है। तो ये है 3 प्रकार का कर्म के बारे में। तो यहाँ पर जो है अर्जुन पूछ रहा है ये सब के बारे में। फिर हम लोग फिर इसके बाद देवता के बारे में अर्जुन पूछा है। देवता जो है भगवान के जो है प्रतिनिधि है। हाँ, देवता भगवान के प्रतिनिधि है और भगवान के शक्ति के द्वारा वो जो है अपना कार्य करते हैं देवता लोग। तो यहाँ पर जो है सेकंड श्लोका में भी और भी क्वेश्चन आया है कि अर्जुन पूछ रहे, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। यहाँ पर जो है अर्जुन पूछ रहा है यज्ञों का स्वामी कौन है। जैसे हम लोग 3rd चैप्टर में हम लोग चर्चा करे थे, यज्ञ का मतलब क्या है। ईशान प्रभु जी बोलेंगे क्या यज्ञ का मतलब उसका प्रयोजन क्या है, यज्ञ क्यों करते हैं हम।
माता जी, यज्ञ भगवान को आहुति देने के लिए हम करते हैं, ताकि हमारी जो भी प्रसादी है वो डायरेक्ट उनके पास जाए, इसलिए किया जाता है। परंतु श्रीमद् भगवत गीता में अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए हैं। हाँ प्रभु अ, जी। इसमें जैसे सर्वोच्च जो है वो श्वास का जो अपना यज्ञ है उसका ईड़ा का पिंगला में जो होता है वाला यज्ञ बताया है। हाँ मैं नाम हाँ नहीं प्रभु बता पा रहा हूँ। हाँ प्रभु जी। पर प्रयोजन क्या रहता है, मतलब आहुति देना मतलब यज्ञों का प्रयोजन जो है, भगवान वास्तविक यज्ञों का हम जो प्रयोजन है। हम जो हैं हम हमारी इन्हें जो हमारे द्वारा आहुति है वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो रही है, तो हमारा हम्म जो है उनसे एक संबंध स्थापित हो रहा है, एक लिंक जो है वो क्रिएट कर रहे हैं हम। हम्म। ये हाँ एक उसका मेन मोटिव होता है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मतलब यज्ञ का जो मेन प्रयोजन है भगवान से जुड़ना है और उनके साथ अपने संबंध को कैसे आगे बढ़ाना है, और उनके प्रति जो है अपना जो प्रेममयी सेवा सेवा करना है, यज्ञ का मतलब यही है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहा है यज्ञ का स्वामी कौन है, मतलब भगवान कृष्ण है यज्ञ का स्वामी। फिर बोला है कि वो शरीर में कैसे रहता है, शरीर में कैसे रहता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे थे आत्मा के बारे में, भगवान जो है सारे परमात्मा के रूप में हमारे सभी जीवों के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं। फिर उसके बाद बोले कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं, कैसे जान पाते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान जो है एक-एक करके सब जो है उसका उत्तर दे रहे, एक-एक श्लोका में भगवान उत्तर दे रहे। क्योंकि फिर इसमें और एक आया कि अर्जुन ने से जो पूछ रहा है तो भगवान बोले कि अम, कि मृत्यु के समय जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि जैसे हमारा भाव मृत्यु के समय हमारा भाव जैसा रहेगा ना, तो हमारा अगला शरीर वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भक्ति में जो लोग लगे रहने वाले हैं वो आपको कैसे जान पाते हैं, क्योंकि वो निरंतर जो है बचपन से ही भक्ति का जो है प्रयास कर भक्ति में लगा हुआ है, तो अंत में भी उसको भगवान का याद आता है। तो जो जो धीरे धीरे हम लोग किसी चीज को अगर जीवन भर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लास्ट तक वो तो याद रहेगा ना, है ना प्रभु जी, है माता जी। तो यहाँ पे अगर हम भक्ति में निरंतर लगे रहेंगे ना, तो उसको भगवान का नित्य स्मरण करते रहेंगे, उनका नाम जप करेंगे। अपनी जो अपने हमें जो हमारा जो ये वैदिक शास्त्र है, सारे पुस्तकें हैं, तो वो सब रोज प्रतिदिन पढ़ना चाहेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें भगवान के याद तो रहेंगे। याद तो रहेंगे। ये तो भगवान खुद बोलते हैं कि जो निरंतर जो मेरे ध्यान में रहता है, मृत्यु के समय भी वो भगवान उनको याद कराते हैं। उनके भक्तों के माध्यम से, मतलब कोई भी भक्त ज्यादातर जो है मृत्यु के समय भगवान को भेजते हैं, जो लोग निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं उसको याद कराने के लिए। ऐसा है श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में भगवान स्वयं बताए हैं ये सब। फिर उसके बाद जो है भगवान जो बोले एक एक आंसर बता रहे कि ब्रह्म का अर्थ क्या है। भगवान बोले कि अ, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। उसके बाद उसका जो नित्य स्वभाव जो है, नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। यहाँ पर जो है भगवान एक एक उत्तर बता रहे कि जो हाँ, ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परम ब्रह्म का अर्थ जो है भगवान है। और जीव का जो स्वरूप है भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न रहता है। और जब भौतिक चेतना में जब वो स्वभाव के कारण वो प्रभुत्व पर जो है जताता है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। मतलब जब हम ये भौतिक संसार में आते हैं तो हमें, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, जो काम का आवरण जब हमारे चेतना में लग जाता है तो उसके ऊपर कवर कर लेता है, तो जीव जो है सब कुछ भूल जाता है और वो खुद जो है स्वयं को सृष्टा मानता है, प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जताता है।
तो यहाँ पर जो है भगवान बोल रहे कि पर जीव का जो है आध्यात्मिक चेतना है जो है कृष्ण भावना मूर्ति में कृष्ण भावना मूर्ति में रहकर भगवान की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में रहता है तो वो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो शरीर में वो कैसा रहता है उसके बारे में बताया कि उसको जब भौतिक चेतन में रहता है तो उसको जन्म मृत्यु का कर्म फल बनता है, कर्म का फल के कारण उसको बंधन मिलता है, तो बार बार भी शरीर उसको धारण करना पड़ता है। और भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। तो भौतिक चेतना कारण वो जैसे कर्म करता है तो मतलब उसका वो कर्म कर सकता है, विकर्म कर सकता है, अकर्म कर सकता है। फिर चौथा में जो है भगवान जो है एक एक करके पूरा उत्तर बता रहे उसको। देहधारी जीव में जो श्रेष्ठ है वो निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है। फिर उसके बाद भगवान बोले कि जो विराट रूप है जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है उसको आदि देव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर आदि यज्ञ मतलब यज्ञ का स्वामी भगवान बोले कि मैं यज्ञ का स्वामी हूँ। फिर इसके बाद जो है 50 वाला श्लोका है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भगवान बोल रहे कि और जीवन अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्र संशय। भगवान बोले कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इससे रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान यहाँ पर जो खुद बोल रहे हैं कि वो जीवन के जो जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि हमारा जो अंत समय है बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग उसी समय क्या सोचते हैं, हमारे मन में क्या रहता है, तो वो उसी हिसाब से हमारा जैसे हम लोग अपने घर के बारे में सोचते सोचते हमारा जीवन चला जाता है। मतलब नेक्स्ट टाइम भी अगर हमें मनुष्य जन्म मिलेगा ना तो उसी फैमिली में हमें वैसा शरीर मिलेगा, उसी फैमिली में किसी अन्य रूप में हमें ऐसा जीवन मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं कि और ऐसा भी हो सकता है हमें मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान बोले जो अंत समय में जो केवल मेरा स्मरण करता है तब और अपना शरीर को त्यागता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। स्वभाव मतलब वो मेरे धाम को और मेरा भक्त बनता है, भगवान बोल रहे। और इसमें कोई संदेह नहीं है, यहाँ पर जो है भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर इसके बाद 5 से 8 तक जो है ये मतलब मृत्यु के समय हमारा स्मरण कैसा रहेगा और क्या और हमें क्या क्या होता है उसके बारे में बताएंगे कि भगवान बोले कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान बोल रहे जैसे हम लोग स्मरण करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल से है कि जैसे एक राजा भरत महाराज वो जो है जीवन वो एक बार मतलब वो बहुत बड़े भक्त थे, पर जो है उनको एक हिरण मिला था। एक हिरण को जो है देखे वो तड़प रहा था तो कष्ट में था तो उसको उसका लालन पालन उसका पोषण करने लगे। तो वो इतना उसमें मग्न हो गए कि वो मतलब लास्ट समय जब उनका अंतिम समय आया उस समय भी वो हिरण के बारे में सोच रहे थे। तो उनको जो है उनका दूसरा जन्म जो मिला नेक्स्ट लाइफ भी हिरण के रूप में पशु का जन्म मिला। तो यहाँ पर इसलिए भगवान बोल रहे कि हम मरने के समय जो हम जिस भाव का स्मरण करेंगे हम निश्चित रूप से उसी भाव को प्राप्त करेंगे, मतलब उसी रूप से हमारा जन्म होगा। फिर 7th में भी भगवान वो 7th 8th में भी वो स्मरण के बारे में बताया गया कि और कि हाँ हाँ भगवान बोले अतः हे अर्जुन तुम्हें सदैव जो है
कृष्ण का रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। भगवान बोले मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य भी करो, नियत कर्म जो है उसको करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। यहाँ पर भगवान बोले कि जो भी कर्म करते हो मुझे समर्पित करो। भगवान को समर्पित करेंगे तो वो कर्म का फल नहीं मिलेगा। फिर भगवान बोले कि अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। भगवान बोले तो फिर भगवान बोले कि तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। मतलब पूरी तरह जो है भगवान के लिए अपना मन, अपना पूरा भगवान जैसे जो निर्देश बोले उसको पूरा पालन करना पड़ेगा, अपना नियत कर्म को करना पड़ेगा और सारे कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना पड़ेगा और मन तथा बुद्धि को भगवान के जो चरण कमल में स्थिर करना पड़ेगा। भगवान बोले तभी तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। फिर उसके बाद बोले जो मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगा रहता है, रहकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मतलब बार बार भगवान जो बोले हैं, जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझको ही प्राप्त करेगा। अगर कोई भगवान का स्मरण नहीं करेगा वो भगवान को कैसे प्राप्त होगा? भगवान को प्राप्त नहीं होता। 9 to 13 फिर उसके बाद जो अलग अलग ऐसे पार्ट बनाई तो 9 से 13 जो है भगवान को, कृष्ण को कैसे याद करेंगे, कौन याद करता है और कैसे याद करता है उसके बारे में है। माता जी आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं माता जी, सब लोग। धन्यवाद माता जी। फिर 9th में जो है 9th से भगवान बोले कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता और लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता और समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। यहाँ पर जो है भगवान जो है, जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, भगवान जो है सबको जानने वाले है भगवान। और उसके बाद जो है भगवान बोले कि सबसे पुरातन है भगवान, जैसे हम लोग पढ़े थे 4th चैप्टर में, भगवान जो है सबसे पुरातन है। और उसके बाद नियंता, भगवान जो है सबको नियंत्रित करने वाले है भगवान। और सबसे बड़े हैं, बड़ों से भी बड़े हैं भगवान, मतलब लघुतम से भी लघुतर है भगवान। और भगवान जो है सबके पालन करता है, वो सभी जीवों के पिता, परम पिता होने के कारण भगवान जो है सभी का पालन करते हैं। फिर उसके बाद जो है भगवान बोले हैं समस्त भौतिक बुद्धि से परे है भगवान। भगवान जो है समस्त, हम लोग कितना भी बुद्धि लगाए हमारे बुद्धि से जो है भगवान सबसे, उनका बुद्धि जो है बढ़कर रहता है। फिर उसके बाद अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे, मतलब भगवान को सबसे ऊपर रखना है। फिर उसके बाद बोले कि वे जो है वे सूर्य की भांति तेजवान है और ये भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है भगवान। ये यहाँ पे जो है भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के गुणगान किया गया है इसमें। भगवान जो है सभी सूर्य से भी तेजवान है, मतलब तेजवान है और भौतिक प्रकृति से परे है। जैसे हम लोग बात अभी चर्चा कर रहे थे कि भगवान जो है सारे भौतिक प्रकृति को सृष्टा वही है और उनका पालन करता वही है और सभी गुणों का भी भगवान सृष्टि उन्होंने ही बनाए हैं और प्रकृति को भी वो नियंत्रित करते हैं, पर भगवान जो है इन सब से ऊपर रहते हैं। फिर उसके बाद जो है 10th में बताया गया कि जो मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भोग के मध्य स्थिर कर लेता है और योग्य शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने
अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर जो भगवान बोले, फिर से वही बोले भगवान, मतलब हमें वो बार बार भगवान बोले हैं, मुझे याद करोगे तो मृत्यु के समय हाँ, मृत्यु के समय और सभी समय भगवान जो बोले योग के बारे में, भगवान बोले कि योग शक्ति के द्वारा अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ जो परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में चर्चा करते कि योग जो है, अगर भगवान के लिए अगर हम योग कर रहे ना, जैसे योग कर रहे तो वो सही है, नहीं तो अपने शरीर को मतलब शक्तिशाली बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो योग करते वो व्यर्थ है, वो खाली ये जीवन के लिए, इसी जीवन में समाप्त हो जाता है। तो हमें योग जो है भगवान के और योग का मतलब हम लोग बताए थे कि योग के मतलब जुड़ना है, भगवान कृष्ण के साथ जुड़ना है। तो यहाँ पर जो भगवान बोले कि यहाँ पर बताया गया कि योग शक्ति के द्वारा अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, जो वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। मतलब हम लोग बात करे थे ना, योग सब अलग अलग रास्ता है, तो एक ही लक्ष्य पर एक ही है। तो यहाँ पर भगवान खुद बोल दे रहे कि मेरे को निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति जो योग में भी है। फिर उसके बाद जो है वेदों के बारे में आया कि जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि है, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसे सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। और अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मुक्ति लाभ कर सकता है। यहाँ पर जो भगवान बता रहे कि जो वेदों के ज्ञाता है और जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं और ऐसे सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। और अब मैं तो फिर भगवान बोले कि अब मैं वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। यहाँ पर जो भगवान जो खुद बता रहे कि मैं इसे विधि बताऊंगा, अभी भगवान बोले। फिर उसके बाद जो है 12 में जो है भगवान बोले कि ये जो योग का जो है अलग अलग तरीके से योग कैसे करना करके भगवान को मतलब योग में पूर्णतः स्थित हो जाता है, उसके बारे में बताया कि समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। और इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य को अपने को योग में स्थापित करता है। फिर उसके बाद 13 में बताया कि इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यहाँ पर जो है भगवान बोल रहे कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण जो है परस्पर भिन्न नहीं है, ये सब अलग अलग नहीं है। जैसे हम लोग बताए थे कि भगवान को जानने के लिए अलग अलग स्तर है। पहले जो है निर्विशेष ब्रह्म, मतलब जो भगवान का जो दिव्य ज्योति है उसको निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं। फिर उसके बाद जो भगवान का जो लोक है उसको जो है उसको ज्ञानी लोग जो है वहां तक जाते हैं, फिर जो मतलब परमात्मा तक। फिर उसके बाद जो भगवान जो है भगवान को जानते हैं, भक्त जो है भगवान को जानते हैं। तो यहाँ पर भगवान बोले कि जो है मेरा जो ये जो दिव्य ज्योति है वो मेरे से अलग नहीं है, मेरा ही चीज में मेरा ही अंश है। तो यहाँ पर जो है 13 में बताया जा रहा है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ये सब भगवान कृष्ण में ही वो पूरा जुड़े हुए हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस युग के लिए जो है सबसे बड़ा मंत्र ये कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यहाँ पर जो है भगवान बोले कि इस मंत्र का अगर जप करते हैं कोई शरीर का त्याग करता है तो वो निश्चित रूप से भगवत धाम को आध्यात्मिक लोक को वो प्रवेश करता है। मतलब भगवान का नाम जपते जपते अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो वो भगवत धाम प्रवेश करता है। फिर उसके बाद फिर से मतलब बार बार भगवान वही बोले कि जो अनन्य भाव से मेरा 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 निरंतर मेरा स्मरण करता है उनके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रभुत होता है। भगवान जो है बार बार वही बोले, जो मेरा निरंतर स्मरण करता रहता है, मेरे मेरे दिव्य नाम जप में कीर्तन में वो लगा रहता है, वो व्यक्ति जो है मैं उसके लिए मैं सुलभ हूँ और वो मेरी भक्ति में वो लगा रहता है। मतलब शुद्ध भक्ति यहाँ पे जो है, यहाँ से जो है शुद्ध भक्ति का आरंभ हुआ है। भगवान यहाँ पे खुद बोले शुद्ध भक्ति मतलब जो पूर्णतः जो है कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, निरंतर जो है भगवान के भक्ति में लगा रहता है, उनके सेवा में लगा रहता है और उनके मतलब उनको कैसे उनका जैसे हम लोग पढ़े पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भगवान को जो है खुद के लिए संतुष्टि जो है हम वो सही नहीं है, हमें भगवान के इंद्रियों को कैसे संतुष्टि करना है वो शुद्ध भक्ति के शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वो भगवान के जो इंद्रिय है उसको वो संतुष्ट करने में लगा रहता है। फिर उसके बाद जो 15-16 जो है ये दोनों श्लोका का मीनिंग में बोल रही हूँ। इसमें बताया गया कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि यह उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यहाँ पर जो है भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे कि यहाँ पर जो है ये भौतिक संसार को जो है भगवान बता रहे कि दुखालय है, ये भौतिक जगत है दुखालय है, बार बार जन्म मृत्यु चक्र में हम लोग आते जाते रहते, तो इसको दुखालय बताया गया है। और जैसे हम लोग 5th चैप्टर में जैसे अर्जुन बोला कि मुझे हम नहीं चाहते हुए भी हमें पाप कर्म में लग रहे हैं और बार बार जन्म मृत्यु चक्र में फंसते जा रहे, तो अर्जुन का क्वेश्चन ये सब था इसमें। तो यहाँ पर जो भगवान बोले कि जो भौतिक संसार जो है दुखालय है, हम नहीं चाहते अगर, और इसमें सुख जो है थोड़े समय के लिए रहता है, दुख ज्यादा रहता है इसमें, और अगर हम चाहेंगे नहीं तो भी हमें दुख आएंगे, ये बार बार दुख आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान बोल रहे कि जो महापुरुष जो भक्ति योगी है वो कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लड़ते हैं। तो भगवान यहाँ बोले कि जो पूरी तरह मेरे शरणागत है और मेरे भक्ति में लगा हुआ है वो ये अनित्य जगत में कभी लौटते नहीं है, और वो उन्हें क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि वो जो है भगवान के धाम को वो प्राप्त कर लेते हैं जब वो जो पूरी तरह जो है पूर्णतया भक्ति योग में लगा रहता है। फिर इसके बाद 16 में बताया गया कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग को दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। यहाँ पर भगवान जो है बार बार वही बोले कि जो भगवान यहाँ पर बोले कि सबसे उच्च लोक में भी कष्ट है और सबसे निम्न लोक जो है उसमें भी कष्ट है। सबसे उच्च लोक क्या है, स्वर्ग लोक है, उसमें भी मतलब और उसमें कष्ट कैसे है, उसमें कष्ट ये कि हमें थोड़ी देर जब हम जितना पुण्य कर्म करेंगे ना उतना ही हम भोग पाएंगे, जब हमारा पुण्य कर्म खत्म हो जाता है तो हमें नीचे फिर से गिरा देते हैं, मतलब वो भी कष्ट है। मतलब अच्छा सुख सुविधा मिलेगा, फिर उसके बाद जब हमें मतलब वो छूट हमारे से वो वो सुख सुविधा जब हमें नहीं मिलेगा, हमें उसे अलग कर देंगे तो दुख तो में आएगा ना, वो भी दुख है। फिर निम्न लोक में तो दुख ही दुख है। दुख मतलब बहुत सारा कठिन परिश्रम करेंगे सबको संतुष्टि के लिए, पर सब लोग संतुष्ट नहीं होते, तो दुख ही रहता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे कि जो सर्व
किंतु हे पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, भगवान बोले मेरा जो धाम है सबसे उच्च है, और उसमें जो है बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ता। मतलब वो दिव्य शरीर बन जाता है। वो परम भगवत धाम जो है उसमें दिव्य शरीर बन जाता है, तो उसको बार बार जन्म मृत्यु चक्र नहीं रहता है। इसलिए भगवान बोले मेरे भक्ति करो, मेरे शरण में आओ। वो बार बार वही बोले मेरा भक्ति करो, मुझे स्मरण करो निरंतर। तभी मरने के समय मेरा स्मरण करोगे तो वो भगवत धाम मिलेगा हमें। फिर जो है 17 नंबर श्लोक है, जो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें जो है हमारे जो 4 युग है उसके बारे में बताया गया कि 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सबका अलग अलग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर और एक चीज बताया गया कि 18 में भी एक उसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो है हम लोग, जैसे हम देवी देवता के बारे में आए कि देवी देवता लोगों का भी मतलब उन लोग का भी मृत्यु होता है, उनका भी जन्म मरण होता है। ये सुन के थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा ना, पर ये सही है। क्योंकि उनका जैसे हम लोग बात कर रहे थे, वो उनको जो शक्ति, जैसे उनके पास जो शक्ति है वो भगवान से ही आता है। मतलब भगवान उनको शक्तियां देते हैं, तो उनका भी जन्म मरण है। ऐसा उनको भी जन्म मरण है। ब्रह्मा जी जो स्वयं ब्रह्मा है, उनका भी जन्म मरण है, यहाँ पर बताया गया है। तो हम लोग ये 4 युग के बारे में बात करेंगे। सत्य युग जो है सबका जो है समय रहता है। तो यहाँ पर बताया गया कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक ही दिन होता है। 1000 युग मिलकर एक दिन जो है ब्रह्मा का दिन बनता है। और इतनी माता ही जी, बड़ी। जी माता जी। एक युग में कितने दिन होते हैं या कितना साल होता है? वो तो काउंट नहीं कर सकते माता जी, तो इसलिए मैं एक एक करके युग के बारे में बोल रही हूँ माता जी। काउंट नहीं कर सकते माता जी। माता जी ये बोलू, ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष है उसका एक गणना आया कि 30 हाँ 31.10 31,10,440,00,00, फिर उसके बाद 00, फिर 000। मुझे उतना नहीं आता है उसको काउंटिंग करना। इतना ब्रह्मा जी का 100 वर्ष इतना रहता है। हाँ, 2 4 6 3 9। फिर ये जो है माता जी साधना भक्ति माता जी, आपको मालूम है कितना दिन रहता माता जी? जी माता जी, जैसे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। जैसे हम आपने अभी 4 युग के बारे में बताया ना, वो जब चारों युग हो जाते हैं और चारों युग 1000 बार होते हैं, अच्छा, तब ब्रह्मा जी का आयु होता है। 1000 बार होता है? हाँ, तब ब्रह्मा जी का आयु होता है। गणना से ऊपर है। गणना से ऊपर है माता जी वो। हाँ माता जी। कलयुग बताया 8,64,000 वर्षों का कलयुग बताया इसमें। हर युग से अपन उसमें जुड़ते जाएंगे तो आगे आगे बढ़ता जाएगा। और चारों युग जब खत्म होता है, उसी तरह से वो एक युग हुआ, वैसे 1000 युग होने से ब्रह्मा जी की आयु उतनी होती है। ये हमारे जो पृथ्वी के जो मानवीय गणना के अनुसार जो है उतना होता है ना माता जी? ब्रह्मा जी का जी माता जी, 4 युग जो है आयु 1000। उतना होता है। हाँ, मतलब वो गणना से ऊपर है। 1000 चक्र हो जाते हैं। एक 4 युग का एक चक्र हुआ, 1000 चक्र होते हैं, तब तक ब्रह्मा जी की आयु होती है। मतलब ब्रह्मा जी का एक ही दिन ही, एक दिन माता जी, वो ब्रह्मा जी की आयु है। पूरा आयु, मतलब हाँ, पूरा आयु। हाँ। और ब्रह्मा जी का फिर उसमें 18 में क्या बताया गया कि ब्रह्मा जी के जो दिन के शुभारंभ में जो है सारे जो
अव्यक्त अवस्था मतलब जो प्रलय का अवस्था से सब जो है उत्पत्ति होते हैं सारे जीव, और उसके बाद जो फिर जब रात्रि हो जाती है ब्रह्मा जी का, मतलब प्रलय और उत्पत्ति दोनों का समय भी हमारा भी उतना ही रहता है, मतलब समय भी बहुत ये रहता है, तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो माता जी अभी कितना युग हो गया है अभी तक, मतलब हम लोग अभी जो कलयुग चल अभी रहा हम है? लोग कलयुग में माता जी, कलयुग में हाँ, है। तो ये तो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, अभी द्वापर और सत्य कलयुग। त्रेता द्वापर युग हो गया, ये अभी कितना कलयुग युग, में कितना टर्न्स हो चुका है, मतलब कितना सर्कल हो चुका है? कलयुग का अभी एंड में है ना माता जी, अभी बीच में हम लोग अभी, है ना? हाँ माता जी, हम अभी कितने युग हो गए हैं ये तो नहीं बता सकते हैं। युगों की जो गणना होती है वो हम साधारण मनुष्य नहीं बता पाते हैं, लेकिन अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग 8,64,000 वर्षों का है, उसमें से 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, बाकी और वर्ष अभी बाकी हैं कलयुग के। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। फिर उसके बाद जो है 19 19 में जो भगवान बोले कि जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि होते ही सब असहायवत विलीन हो जाते हैं, सब जो है अप्रकट हो जाते हैं सारे जीव। फिर उसके बाद जो है 20 में जो है बताया गया है कि भगवान बोले कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों से परे है। मतलब भगवान का जो है पराशक्ति अपराशक्ति, हम दो शक्तियों के बाद 3 शक्तियों के बारे में बताए थे, जो श्रेष्ठ जो है परा और अपरा। उसमें श्रेष्ठ जो है परा प्रकृति, फिर अपरा जो है वही भौतिक प्रकृति को अपरा भक्ति में बताया गया है। तो भगवान बोले कि जो पराशक्ति है वो कभी नाश नहीं होता है, और ये संसार में जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान का शक्ति है, भगवान का शक्ति है तो वो नाश नहीं होता है। फिर उसके बाद 21-22 में भगवान जो बोल रहे कि भगवान जो है, हाँ यहाँ पर जो है भगवान जो बोले कि जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं वो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त करने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा धाम है। भगवान जो है अपने धाम के बारे में इसमें पूरा बताए। फिर उसके बाद भगवान बोले कि जो भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी और उनमें सब कुछ स्थित है। यहाँ पर जो है हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भगवान जो है जैसे सूर्य जो है हम लोग हैदराबाद में भी बैठकर देखते हैं कि हम लोग ऐसे सोचते हैं सूर्यदेव हमारे पास में, हमारे हैदराबाद में ही सूर्यदेव है। फिर दूसरे लोग भी ऐसे सोचते रहते हैं, पर सूर्य जो एक ही है, पर उनका जो प्रकाश है सभी जगह सर्वत्र विस्तार रहता है सब जगह। तो यहाँ पर जो है भगवान, यहाँ पर जो भगवान का जो है वैसे ही है, भगवान जो है एक अपने धाम में वो विराजमान रहते हैं, पर वो भगवान जो है सर्वत्र व्याप रहते हैं, सभी जगह जो है अपने वो एक ही जगह रहकर वो सबको कंट्रोल करने वाले भगवान, सबके सभी जगह उनका जो है उनका शक्तियां जो है सभी जगह विस्तार रूप में सब जगह सर्वत्र विस्तार रूप में है। तो भगवान बोल रहे थे, भगवान ये जो है ये 22 में वे बोल रहे हैं कि भगवान जो है सबसे महान है, और भगवान को सिर्फ अनन्य, अनन्य मतलब न अन्य और किसी का नहीं, केवल भगवान के भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी का नहीं, न अन्य, अनन्य का मतलब। फिर 24th, 25th और 26th में जो है फिर से वही मृत्यु के समय का
मृत्यु का समय आया, मतलब कौन से समय में किसका अगर समय के हिसाब से भी मृत्यु मिलता है ना, लोगों को क्या मिलता है उसके बारे में आया कि 24 में बताया गया कि जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष या जब सूर्य उत्तर में रहते हैं, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उसे परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मतलब समय भी रहता है, कोई कौन से जैसे हम लोग देखते हैं कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति का शरीर त्यागते हैं उसको शुभ बोलते हैं, मतलब उनको पुण्य, मतलब सब लोग बोलते हैं कि उनको मतलब भगवान प्राप्त करते हैं, भगवान को वो प्राप्त करते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन जो है सारे भक्त लोग जो है मतलब सब भक्त जो है खाली खुद के लिए अपना भगवान से प्रार्थना खुद के लिए भी नहीं करता, सारे विश्व ब्रह्मांड सब के अच्छाई के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। तो वो लोग उस दिन तपस्या करते सबके लिए, तो वो उनका जो आशीर्वाद है सबके ऊपर बराबर रहता है। जो मतलब जो लोग उस दिन मतलब भगवान के भक्ति भी नहीं करता है तो भी वो भक्तों का कृपा उसके ऊपर मिलता है, जो एकादशी के दिन जिनका शरीर जो शरीर त्यागते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया कि जो शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहते हैं, उन 6 मासों में जो संसार से शरीर त्याग करता है उसे परम ब्रह्म को प्राप्त मिलता है। फिर उसके बाद बताया कि 24 में जो योगी धुएं रात्रि यानी कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणा में रहने के 6 महीने में दिवागंत होता है, वह चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। मतलब कृष्ण पक्ष में जो जिनका शरीर जो जिनका मृत्यु हो जाता है उनको चंद्रलोक मिलता है, किंतु वहां से वे पुनः पृथ्वी पर फिर से चले जाते हैं। वो चंद्रलोक तो जाते हैं पर फिर से उनको वो पृथ्वी पर फिर से वो आते हैं, इससे उनका जन्म होता है। फिर उसके बाद जो है 26 में बताया गया है कि वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने का 2 मार्ग है, एक है प्रकाश तथा दूसरा है अंधकार। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो बताया गया लोगों को जो प्राप्त करते हैं वो वापस आ जाता है, तो इसके कारण वो वापस आते हैं। और फिर उसके बाद बोले कि किंतु जो हाँ वो जो सूर्य के प्रकाश मार्ग, जो मनुष्य प्रकाश के मार्ग पर से जाता है वो वापस नहीं आता, और जो अंधकार के मार्ग से जाता है वो पुनः लौट कर आ जाता है। मतलब जो शुक्ल पक्ष में जाता है वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और जो कृष्ण पक्ष में यानी चंद्र लोक जो हाँ कृष्ण पक्ष में वो जाते हैं वो चंद्र लोक को प्राप्त करते हैं, पर फिर से पुनः ये पृथ्वी में उनका जन्म होता है। फिर 27-28 में जो भगवान जो बोले है कि यद्यपि भक्तगण जो है दोनों मार्ग को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते हैं, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। यहाँ पर जो भगवान बोले कि भक्त लोग ये दोनों मार्ग को जानते हैं किंतु वो मोहग्रस्त नहीं होते, उनको कुछ मोहग्रस्त मतलब उनको कुछ इच्छा नहीं रहता मुझे इसी समय मरना है उस समय नहीं मरना है, क्योंकि उनको मालूम है कि मतलब क्योंकि वो भगवान के भक्ति में सदैव स्थिर रहता है, क्योंकि और वो ऐसा चाहेगा कि भगवान जब चाहेंगे मेरा मृत्यु होगा वही जब उसी समय भी भक्त का मृत्यु होता है। तो उसको कुछ समय ऐसा वो सोचते नहीं कि मुझे ये समय चाहिए मरने के लिए, वो समय मरने चाहिए, ऐसा वो सोचते नहीं। वो सारे चीज जो है भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान की इच्छा क्या है उसी रूप से मुझे मृत्यु मिलेगा। फिर उसके बाद जो लास्ट श्लोक का है उसके बारे में भगवान बोले वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानस्सु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्यति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपते चाद्यम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। फिर यहाँ पर जो है भगवान बोले है जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त करता है।
भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, वो वेद अध्ययन, वेदों को वो अच्छे से वेदों को जो पढ़ने वाले हैं और जो तपस्या करते हैं, दान देते हैं, दार्शनिक और जो सकाम कर्म करने के लिए करते हैं, उससे जो फल मिलता है उससे वो वंचित नहीं होता है। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है। मतलब वो खाली भगवान के भक्ति करेगा तो उसको सारे जो कर्म, सारे जो फल प्राप्ति होता है ना, सारे सभी चीजों का फल का इसे तो वो फल की प्राप्ति करना नहीं चाहता, पर भगवान बोले कि उसको सारे मेरे भक्ति करेगा तो उसको ऑटोमेटिक सारी चीज मिल जाता है और वो अंत में जो है मेरे नित्य धाम को प्रवेश करता है। यहाँ पर भगवान जो है गारंटी दे रहे पूरा अच्छे तरह से कि मुझे वो प्राप्त करेगा। और सभी जो लोग ये सब चीज करते हैं ना, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, ये सब करते हैं, तो उससे जो फल मिलता है उसको मतलब उस चीजों में से उसको जो चीज मिलता है, सारे अच्छा चीज वो मेरे भक्ति करने से मेरे भक्त को वो मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। उसे कुछ अलग चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तरफ से देखेंगे तो वेद का अध्ययन तो भक्त लोग तो निरंतर, जैसे सुबह का ये अपना मंदिर का टाइम टेबल बताऊं तो जैसे सुबह 4 बजे है ना, भक्त लोग 4 3:30 बजे तक उठ जाते हैं। बोलो सुबह सुबह ही स्नान करते हैं। मतलब ठंडी होने दो, गर्मी के दिन, ठंडी के दिन, कौन सा भी सीजन होने दो, वो लोग उठ के ठंडा पानी से वो लोग स्नान करते हैं। तो ठंडा पानी में स्नान करना वो तपस्या में आ जाता है अपने आप। और सुबह सुबह जो नींद है ना, सबको बहुत प्यारी रहती है। वो अपना नींद त्याग देते हैं भगवान के मंगल आरती अटेंड करने के लिए। तो ये अपने आप ये तपस्या में आ गया। तो उसके बाद जो है वेदाध्ययन, वो लोग 5 बजे 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करते हैं। फिर उसके बाद जो है भगवान का नाम जप रहते हैं। अभी रेगुलर ये सब चीज जो है मंदिर में जो ये प्रतिदिन होता रहता है। मंदिर में जो लोग है ना, वो दिखने में बाहर से कोई देखेंगे ये लोग बहुत क्या बोलते आनंद में रहते हैं, सब उनको कुछ भी असुविधा नहीं है, पर वो लोगों को इतना कष्ट करना पड़ता है। वो लोग तपस्या करते हैं ये सब चीजों के लिए और वो खुशी खुशी ये लोग करते हैं। फिर उसके बाद जो है वेदाध्ययन, वेद का अध्ययन, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन। ये लोग तो प्रतिदिन जो है सुबह 7:30 बजे 8 बजे श्रीमद् भागवतम का पठन करते हैं। वो लोग सब भक्त लोग सब मिलकर श्रीमद् भागवतम का पठन करते हैं, सारे शास्त्रों का पठन करते हैं। तो भगवान बोल रहे कि उसको अलग से क्या करने की जरूरत है, अलग से बुक्स पकड़ के बैठने की कुछ जरूरत नहीं है। भक्त जो है ये सारे चीज अपने आप उसमें वो सब कर रहा है, तो उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ये सब जो है दूसरे लोग जो ऐसा करते हैं उनको अलग से करने की जरूरत नहीं है। और ये खाली मेरे भक्ति संपन्न करने से सारे चीज उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है। जो दूसरे चीज जो लोग करते हैं मिल जाता है। तो अंत में जो है मेरे परम धाम को वो प्राप्त कर लेता है। भगवान यहाँ पर बोल रहे जो भक्ति करेगा, पूर्णतया भगवान के भक्ति करेगा उनके शरण में आकर, और तो वो भगवान का परम नित्य धाम को प्रवेश करता है। तो भगवान ने यहाँ पे क्या गारंटी दिए थे, जो मेरे परम नित्य धाम को प्रवेश करता है उसका कभी मतलब बार बार जो है नीचे आने की जरूरत, नीचे नहीं आएगा। वो मेरे परम धाम में मेरे दिव्य सेवा में वो लगा रहता है। इसमें ही अभी हम लोग अभी करे थे ना, मतलब जो सारे लोगों में जो है जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है कर्म फल के अनुसार। पर जो सबसे उच्च जो लोग है, भगवान का जो परम धाम है वो गोलोक धाम, उसमें जो है ये सब जन्म मृत्यु नहीं रहता है। वहां पे जो है खाली भगवान के कैसे भगवान का दिव्य सेवा करना है, उनका वही निरंतर उनके मन में वही चलता रहता है। जैसे हम लोग ये भौतिक जगत में हमारा मन में निरंतर क्या रहता है, कैसे मैं अपना जो है कारोबार को आगे बढ़ाऊं, कैसे अपने बच्चों अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करूं, हमारा मन में वही रहता है। पर जो है भगवत धाम में जो है ऐसा नहीं रहता है। उनका मन में खाली ये रहता है कैसे मैं भगवान को तुष्ट करूं, उनके उनके इंद्रियों को कैसे मैं तुष्ट करूं, उनके मन में वही रहता है।
तो वहां पर जो है खाली भगवान का सेवा ही रहता है और कुछ भी नहीं रहता, ना अपने फैमिली का कोई टेंशन, ना मेरे कारोबार को कैसे बनना, ये सब चीजों में उसको कुछ भी नहीं रहता। उधर खाली भगवान को कैसे तुष्टि करना है उसके बारे में उसका मन निरंतर लगा रहता है। तो आज हमारा ये 8वां अध्याय पूरा हुआ। आप लोग को समझ में आया ना माता जी? प्रीति माता जी, दिशा माता जी, ऐश्वर्या माता जी, समझ में आया। ईशान प्रभु जी। हाँ माता जी समझ में आया। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मैं फिर से कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, मैं कलयुग के बारे में मैंने बोला ना, इसमें किताब में पढ़ा मैंने, फिर से उसको काफी दिन हो गया था पढ़े हुए मुझे। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है माता जी। उसमें से 5,000 वर्ष हो गए हैं और इसी 4,32,000 को ऐड करते जाएंगे तो ऊपर के युग आते जाएंगे। जैसे कलयुग इसमें दिया 4,32,000 का है, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है और त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का है और सत्ययुग 17,28,000 वर्ष का है, 17,28,000। हाँ माता जी, हाँ, धन्यवाद। ये चारों युग जब 100 बार हो जाते हैं, एक युग के बाद में जब ये चारों युग हो जाते हैं तो प्रलय होती है और जब 100 बार होते हैं तो महाप्रलय होती है। ऐसा प्रभु जी ने हमको क्लास में बताया माता जी। हाँ माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। किसको कुछ प्रश्न है तो पूछ। आपको, आप लोगों को समझ में आया माता जी? आज का जो क्लास है समझ में आया? उस क्लास में बहुत कुछ सुंदर डाउट है तो बताया पूछ माता सकते जी हैं। आपने, रियली टू गुड। नहीं माता जी, जैसे भगवत गीता में प्रभुपाद जी जैसे अच्छे से बताए, मैं बस वही पढ़ के बोल रही हूँ माता जी। माता जी, प्रभु जी, माता जी आप लोग को ये जो आज का जो चैप्टर जो पढ़ा है ना, उसमें कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं माता जी। प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग जो है कल बताए थे कि हम लोग ये जो प्रणाम करते हैं तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। मंगलाचरण, गुरुदेव प्रणाम, ये सब पहले जो शुरुआत में ये जो माता करते जी हैं। पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में दोबारा बताना। अपराशक्ति माता जो है भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति, मतलब भौतिक ये जो भौतिक प्रकृति है ना, उसको अपराशक्ति बताया गया है। पराशक्ति जो है भगवान का जो है आध्यात्मिक शक्ति हो, उसको पराशक्ति बताया गया है माता जी। ठीक है ना माता जी? और प्रभु जी आप लोग आप ये, हाँ प्रभु जी बोलिए। माता जी नोट करे प्रीति माता जी। हाँ माता जी, थोड़ा बहुत कल आप बोलेंगे। ठीक है। अभी हम लोग जो कल बात करे थे ना माता जी, हम लोग मंगलाचरण जो सबसे पहले जो प्रार्थना करते हैं ना, उसके बारे में मैं कल बोली थी आपको, ये थोड़ा चर्चा करेंगे। हम लोग ये क्यों प्रार्थना क्यों करते हैं? तो मंगलाचरण जो है जैसे वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातम सगण रघुनाथम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदाना सगण ललिता श्री विशाखान्तिश्च। इसमें बताया गया, उसका मीनिंग है कि मतलब ये जो प्रार्थना है, मतलब ये सारे जो है ना मतलब हमारे आचार्य लोग हैं, उनके लिए जब हम जैसे हम लोग कुछ अच्छा चीज जैसे एग्जाम्स के लिए देने जाते हैं, कुछ अच्छा चीज के लिए हम लोग जाते हैं ना, सबसे पहले अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं ना, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये वही है
हमें सबसे पहले उनसे अनुमति लेना है। मैं ये पढ़ने जा रही हूँ, तो आप मुझे कृपा करके आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं। तो ये वंदना जो है यही है कि इसमें बता उसका मीनिंग जो है मैं पढ़ रही हूँ। मैं अपने श्री दीक्षा गुरु के शोभायमान चरण कमलों की वंदना करता हूँ एवं शिक्षा गुरुओं की तथा वैष्णव की वंदना करती हूँ। शिक्षा गुरु कौन है? जो हमें जो है हम जब ये भक्ति मार्ग में सबसे पहले आते ना, तो हमें शिक्षा गुरु जो है हमें जो बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो है शिक्षा गुरु हमें ये सब चीज बताते हैं। हमें भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में शिक्षा गुरु हमें बताते हैं। तो उसके बाद जो है श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी एवं उनके परिकर गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एवं श्री जीव गोस्वामी की वंदना करता हूँ। इसमें जो है ये जो 6 जो गोस्वामी है ना, उनको षड गोस्वामी बोलते हैं। ये लोग जो है हमारे आचार्य लोग है। ये लोग जो है भक्त कृष्ण ये जो जैसे श्रील प्रभुपाद जी जो है अकेले करे थे कृष्ण भक्ति का प्रचार बाहर के पाश्चात्य देश में। ये लोग जो है भगवान श्री चैतन्य प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु है ना, कल उनका हम लोग का परसों उनका जो जन्म दिवस था, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के वाणी और उनके निर्देश के अनुसार ये लोग जो है कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाए थे। जैसे हम लोग कर रहे थे ना गुरु परंपरा में, स्टेप बाय स्टेप जो है अलग अलग, जैसे हम लोग एग्जाम्पल की तरफ से हमारे बच्चे जो है, जैसे हमारे वंश में कुछ परंपरा है, हमारे कुछ वंश में कुछ ऐसा चीज रहता है जो हमारे बच्चे भी आगे उसको बढ़ाते रहते हैं ना। ये लोग वैसे है जो कृष्ण भावना मूर्ति को है ना, चैतन्य महाप्रभु जी के बाद ये लोग जो कृष्ण भावना को आगे बढ़ाए थे ये लोग। तो इन लोगों को प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे ये कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ाना है, मुझे उसके लिए उनको प्रार्थना करना चाहिए। और कुछ भी पढ़ने से पहले जब हम ये सब जो है प्रार्थना को पढ़ेंगे ना, तो उनके कृपा मिलता है और हमें वो सही दिशा दिखाते हैं ताकि हम सही चीजों में अपना मन लगा सके, भक्ति में आगे बढ़ेंगे उसके बारे में वो लोग बता दे। अगर हम पूर्ण श्रद्धा से उनको प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना जो है जैसे हम लोग मालूम है पूरी तरह से अगर हम किसी चीज भगवान के प्रति पूरी तरह से शरणागत होकर उनसे प्रार्थना करेंगे ना, तभी वो हमें प्रार्थना स्वीकार करते हैं। नहीं तो ऐसे जबरदस्ती बैठ के ऐसे प्रार्थना करने से वो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलता है। उनके साथ पूर्ण श्रद्धा होना और भरोसा होना, और ये चीज जो है बार बार हम जब ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये होगा, ये जरूर होगा अगर हम अपने तरफ से करना चाहेंगे तो। फिर उसके बाद जो है श्री अद्वैत आचार्य, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु का वंदन करता हूँ। ये जो है नित्यानंद प्रभु जी और श्री चैतन्य महाप्रभु है ना, ये लोग जो है भगवान का, जैसे हम लोग बताए थे ना कल, नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी और चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान कृष्ण उनके अवतार हैं। तो उनका हमें इसमें जो है हमें उन लोगों का प्रार्थना करना चाहिए। और उनके साथ में उनके जो परिकर, उनके साथ में जो लोग रहते हैं उनका भी प्रार्थना करना चाहिए। उनके भक्त लोगों का, उनके शिष्य लोगों का, उनके और शिष्यों का भी, उनके शिष्य लोगों का भी भक्त रहते हैं। सभी लोगों का, सभी जो है जैसे मतलब जैसे हम लोग बताए थे ना, स्टेप बाय स्टेप सभी लोगों का प्रार्थना करेंगे। जैसे परंपरा में आए थे ना, सभी लोगों को प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद जो है राधा रानी जो है ना, राधा रानी की जो सखियां है जो है, उसमें जो है सबसे श्रेष्ठ सखियां जो है ललिता और विशाखा। राधा रानी, राधा कृष्ण के जो सखियां है, उन लोगों को भी उनके जो पद चिन्हों का वंदना करना चाहिए। मतलब सभी लोगों का जो है पूरी तरह समर्पित होकर उन सबका जो है हमें प्रार्थना करेंगे, तो वो लोग कृपा प्रदान करेंगे हमें। जो है हम मतलब हम अपने जो है ये जैसे हमारा जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारा चेतना जो है सही नहीं है, वो लोग अगर हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हमारा चेतना सही होगा। और ये हम जो है भगवत गीता को, ये हमारे जो वैदिक शास्त्र है, सभी शास्त्रों को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए प्रार्थना जरूरी है।
हमारे लाइफ में प्रार्थना बहुत जरूरी है। किसके प्रति अगर हमें मतलब उनसे कुछ कृपा पाने के लिए तो प्रार्थना जरूरी है। तो ये है जो है हम जो पढ़ते हैं उसका मीनिंग है। और उसके बाद और एक जो है ओम गुरुदेव प्रणाम, ये जो है हमारे जो प्रामाणिक जो गुरु है उनके लिए ये प्रणाम जो है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। उसका मीनिंग ये पढ़ रही कि अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान अंजन रूपी सलाकाओं से आंखों को खोलने वाले श्री गुरु जी को चरणों में प्रणाम है। यहाँ पर जो है हमारे जो ज्ञान जो है हमें हमारे हमें कुछ भी जो सही ज्ञान नहीं है, जो अंधकार है, अंधकार के घर में प्रकाश, जो लोग प्रकाश में रहते हैं वही लोग ही हमें अंधकार के घर से निकाल सकते हैं ना। अंधकार के घर से कोई प्रकाश जिनके पास है वही निकाल सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर गुरुदेव जी को जो है बताया गया कि जो अज्ञान रूपी अंधकार जो है अपने ज्ञान रूपी अंजन, अंजन मतलब जो आंख में काजल डालते हैं ना उसको अंजन बोलते हैं। तो ज्ञान रूपी जब हम ये अंजन लगाएंगे अपने आंख में, जो आंखों को जब भी ये जो है गुरु जी हमें ये दे सकते हैं, जो हमें सही ज्ञान जो है और गुरु हमारे जो श्री गुरुदेव जो है ना वही दे सकते हैं। तो उनको प्रणाम, उनको सत उनके चरणों में सत प्रणाम, ये श्लोक का मीनिंग है। बस सबसे पहले ये हम लोग ये इसलिए ये जो है प्रणाम हम लोग करते हैं ताकि हम जो है सही ज्ञान को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और गुरुदेव जो है हमें सही ज्ञान दे सकते हैं। उसके पहले जो मंगलाचरण जो बताए कि सारे जो गुरुदेव जी को और सारे जो गोस्वामी लोगों को, सारे आचार्य लोगों का हमें जो है उनके प्रति विनम्र भाव से और विनीत भाव से उनका जो है उनके प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमें जो ये लोग जो हमें भक्ति में, कृष्ण भक्ति में वो लोग हमें आगे बढ़ाते हैं अपना कृपा प्रदान करके, वो हमें सही दिशा बताते हैं ये लोग। तो हमें ये सबसे पहले ये प्रार्थना करना चाहिए कुछ मतलब कृपा पाने के लिए तो प्रार्थना करना चाहिए। जैसे हम अपने पेरेंट्स लोगों का करते हैं, सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं। तो वैसे ही अगर हम भगवत गीता या वैदिक शास्त्रों को अच्छे से समझने के लिए तो सबसे पहले इन लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। धन्यवाद आप लोग को। समझ में आया माता जी? हाँ, सब हम लोग को समझ में आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो हम लोग अभी हरे कृष्णा महामंत्र 2 बार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। आप हरे कृष्णा महामंत्र करें। और अभी मैं ये क्लास को भी विराम देता हूँ माता जी, कल मिलेंगे। ठीक जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी।